अभिनेता सोनू सूद के घर पिछले 2 दिन से इनकम टैक्स सर्वे कर रही है। कल पहले दिन लगभग 20 घंटे उनके 6 ठिकानों पर अलग अलग इनकम टैक्स की जो टीमें पहुंची थी उन्होंने सर्वे किया, और आज दोबारा इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो सोनू सूद के घर पहुंचे हुए हैं। आम आदमी पार्टी लगातार सोनू सूद के घर पे जो इनकम टैक्स की कार्रवाई हो रही है उस पर सोनू सूद के पक्ष में खड़ी है, उनके समर्थन में खड़ी है। कल मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज हैं। सौरभ, आम आदमी पार्टी लगातार सोनू सूद का समर्थन कर रही है, इनकम टैक्स अपना काम कर रही है, तो क्या समस्या है आप लोगों को? देखिए, पिछले साल कोरोना में जिस तरह से काम सोनू सूद ने किया है, मुझे लगता है पूरे देश में अगर आप एक सर्वे कराएंगे तो हर आदमी कहेगा कि सोनू सूद एक नेशनल हीरो है। आपको कोई दूसरा नाम याद नहीं आएगा कोरोना के नाम पे काम करने का। दूसरा, सोनू सूद ने केंद्र सरकार को आईना दिखाया कि जब सरकार अपने इतने संसाधनों के बावजूद यूपी बिहार से आए हुए लोगों को उनके घर नहीं पहुंचा पा रही, वो रास्ते में पैदल चल चल के मर रहे हैं, उस समय सोनू सूद नाम के इकलौते आदमी ने, एक साधारण सेलिब्रिटी होते हुए, हज़ारों लाखों लोगों को उनके घर तक पहुंचाया, उनको दवा पहुंचाई, उनको सब कुछ दिया। तो सरकार को जो आईना दिखाया, मुझे लगता है केंद्र सरकार उसको पचा नहीं पाई। दूसरा कारण ये है कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ अक्सर ये बात कहते हैं, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर एक दबाव है केंद्र सरकार का कि हमारी जो सोच है, हमारी जो राजनीतिक विचारधारा है, उस विचारधारा पे आप फिल्में बनाएं, उस विचारधारा के ऊपर आप सीरीज़ बनाएं जो OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स आदि पे चलें। मगर बॉलीवुड और बॉम्बे इंडस्ट्री अक्सर जो है इस विचारधारा के साथ खड़ा नहीं होता, क्योंकि आप देखिए बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के जो है कला के लेवल पे जो है काम किया जाता है, तो वो इन सबको नहीं मानते हैं। तीसरी, ये जो कलाकार हैं ये बहुत वल्नरेबल हैं। इन लोगों को आप इनकम टैक्स का नोटिस भी दे दें तो इनके लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। इनकी शूटिंग के स्केड्यूल होते हैं, एक एक महीने की डेट्स दी हुई होती हैं। आप किसी कलाकार को 5 दिन इनकम टैक्स के दफ्तर में बुलाकर बिठा देंगे तो पूरी प्रोडक्शन जो है ख़राब हो जाएगी। आगे तक की 1 साल तक की डेट्स जो हैं सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो ये जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं, ये लोग सरकार से अक्सर जो है फासला बना के रखते हैं। ये ना इनके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, ना ही इनके साथ दुश्मनी करना चाहते हैं, क्योंकि इस तरीके की जो ये भावना है उससे जो है इनका बहुत नुकसान होता है। आप लोग ये कह रहे हैं कि सोनू सूद सीएम से मुलाकात की, आप लोगों के प्रोग्राम में जुड़े, इसके कारण केंद्र सरकार बदला ले रही है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से सोनू सूद की चर्चा प्रधानमंत्री से ज़्यादा होने लगी, लोग ये कहने लगे देखो केंद्र ने लॉकडाउन लगा दिया, बिना सोचे समझे लगा दिया, कोई बसों की, ट्रेन की कोई इंतज़ाम नहीं किए गए, लोग पैदल चल चल कर भारी धूप में मर गए। उस वक्त सोनू सूद एयर कंडीशन बसेस का इंतज़ाम कर रहे हैं, जहाँ से ट्वीट आता है, जहाँ से फ़ोन आता है, उस आदमी को उसके घर पहुँचा रहे हैं। तो लोगों के मन में जो चर्चा हुई है उसको केंद्र सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाई है, और ये सारे देश को एक तरीके से चेतावनी है कि आप जो है देश के अंदर काम मत कीजिए, सिर्फ के जो काम है वो केंद्र सरकार को करने दीजिए, प्रधानमंत्री जी को करने दीजिए, ताकि उनके कंपैरिजन में जो है कोई आदमी ना दिखे, सिर्फ उनका गुणगान करिए। ये जो है मुझे लगता है कि इसकी सज़ा सोनू सूद को दी गई है। मगर जो सेलिब्रिटी इस वक्त भाजपा के साथ हैं, चाहे वो सनी देओल हों, चाहे वो अक्षय कुमार हों, चाहे वो अनुपम खेर हों, चाहे वो कंगना रनौत हों, आप समझिए आज ये इनके साथ हैं, कल किसी और की सरकार आएगी तो इसी तरीके से जिस संस्कृति की शुरुआत केंद्र सरकार ने की है, बीजेपी ने कर दी है, इसी संस्कृति से फिर उन पे हमले होंगे, और इससे किसी का फ़ायदा नहीं है। तो जो कलाकार भाजपा के साथ हैं उनको सोचना चाहिए कि कल को सरकार बदलेगी तो फिर जो है इस तरीके की जो है छापेमारी अगर उन पे होगी तो क्या होगा। तो मेरे को लगता है कि बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री इसके लिए पूरा साथ आएगा, और सोनू सूद का नाम आज इतना ऊंचा है कि केंद्र सरकार ने उसके ऊपर जो ये छापे मारे हैं, इससे केंद्र सरकार की छवि पे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। पॉलिटिकली इनके लिए ये सही कदम नहीं है। लेकिन सौरभ,
इनकम टैक्स को कंप्लेन मिली, जिसके बाद इनकम टैक्स ने ये कार्रवाई की। वो ये कहा जा रहा है कि कई सारे ऐसे उनके अकाउंट्स हैं जिसका लेखा जोखा भी सही तरीके से इनकम टैक्स के पास नहीं पहुंचा। तो अगर इनकम टैक्स इस तरह की कार्रवाई, क्योंकि एक सिस्टम है, अगर उसके तहत कर रही है तो फिर इसमें आप लोगों को क्यों समस्या हो रही है? अमित, जितने साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ, आप उससे ज़्यादा सालों से जो है पत्रकारिता कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों के अंदर किन लोगों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं? सीबीआई के, इनकम टैक्स के, ईडी के। जो अखबार इनके खिलाफ लिखता है उसके ऊपर छापे पड़ते हैं, जो वेबसाइट इनके खिलाफ लिखती है उसके ऊपर छापे पड़ते हैं, जो टीवी के अंदर न्यूज़ इनके खिलाफ दिखाते हैं उसके ऊपर छापे पड़ते हैं, जो कलाकार इनके खिलाफ बोलता है, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, चाहे वो अनुराग कश्यप हों, चाहे वो सोनू सूद हों, जो इन्हें पसंद नहीं आ रहे हैं, उनके ऊपर छापे पड़ते हैं। ये छापे अक्षय कुमार के घर में क्यों नहीं पड़ते हैं? ये छापे अनुपम खेर के, कंगना रनावत के यहाँ क्यों नहीं पड़ते हैं? ये छापे उन अखबारों या उन टेलीविज़न चैनल्स पे क्यों नहीं पड़ते हैं जो इनके पक्ष में हमेशा जो है पत्रकारिता करते हैं? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैं उन अखबारों का और टीवी चैनल्स का नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि आपका भी एक चैनल है, मगर ये बात बिल्कुल साफ है कि सीधा सीधा जो है बदले की भावना से, ईर्ष्या और द्वेष से भरी हुई केंद्र सरकार जो है इस तरह की कार्रवाई कर रही है। और सबसे बड़ी बात, किसी भी मामले में इनको कोई सबूत हाथ नहीं लिखता। अभी ये छापा मारेंगे, अपने सोर्सेज से खबर प्लांट कर देंगे कि साहब इतने करोड़ रुपए मिल गए, इतने करोड़ों रुपए की घपला हो गया और ये सब पकड़ा गया, ठीक है। मगर ना इस मामले में कोई चार्जशीट होगी, और चार्जशीट कर भी दी तो इस मामले में न्यायालय से कोई भी आज तक के जो है किसी भी मामले में ऐसा नहीं हुआ कि किसी के ऊपर कोई सज़ा हुई हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डराने धमकाने, आर्म ट्विस्टिंग की एक्सरसाइज है, उनको बदनाम करने की कोशिश है। मगर अब लोग ये बात समझते हैं। कांग्रेस के ज़माने में सीबीआई के ऊपर आरोप लगता था, मगर आज सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, दिल्ली पुलिस हो, यहाँ तक कि नेशनल सिक्योरिटी एनएसए हो, इन सब के ऊपर आरोप लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है केंद्र सरकार के पॉलिटिकल टूल्स, राजनीतिक हथियार बन के रह गए। मुख्यमंत्री ने भी कल ट्वीट किया सोनू सूद के पक्ष में। क्या आम आदमी पार्टी इस पूरे प्रकरण में सोनू सूद के साथ खड़ी रहेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी भी उनके साथ खड़ी है, और आप यकीन मानिए, हर वो आदमी जो अपने गांव से, अपने राज्य से नौकरी करने के लिए दूसरे राज्य गया है, चाहे वो दिल्ली में रह रहे हज़ारों लाखों प्रवासी हों, चाहे वो बॉम्बे में रह रहे प्रवासी हों, चाहे वो गुजरात में रह रहे प्रवासी हों, वो सब जो है उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं दुआएं देते हैं, उनके जो माँ बाप हैं वो आशीर्वाद देते हैं सोनू सूद को। तो मुझे नहीं लगता कि हज़ारों करोड़ों लोगों के आशीर्वाद और दुआओं में जो दम है, उस दम से ज़्यादा जो है इनकम टैक्स का छापा जो है उनका कोई नुकसान कर सकता है। ये आशीर्वाद और ये दुआएं आप उनसे नहीं छीन सकते। तो ये थे आम आदमी पार्टी का साफ कहना है कि वो सोनू सूद के साथ खड़े हैं, और जो लाखों हजारों लोगों की मदद की है उन्होंने कोरोना काल में, ऐसे लोगों की दुआएं उनके साथ खड़ी, और इस तरह के छापों से बहुत ज़्यादा सोनू सूद को फर्क नहीं पड़ने वाला। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन विजय के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।